लोग कहते हैं भी किसानी दे विच हुण रोज़गार नहीं रहा, किसानी दे विच हुण फायदा नहीं रहा, किसानी फायदेमंद नहीं रही। पर यह हरियाणे के दो किसान इस समय मेरे नाल ने, इन्हां ने सिर्फ 5 एकड़ दे विच इन्ने कु प्रोडक्ट्स बना दिते कि हुण इन्हां दी टर्नओवर जिहड़ी है 1 साल दी 60 लाख के करीब पहुँच चुकी हुई है। तो इहदा मोटिव है भी पंजाब के लोगों बाहर ना जाओ, तुहाडे कोल ज़मीनां ने, तुहाडे कोल सब कुछ है, तुसी आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो, तुसी आप एक MNC बन सकते हो, एक मल्टीनैशनल कंपनी तुसी आप बना सकते हो, तुहाडे कोल सब कुछ है, पर तुहानू उसका लाहा लेना आना चाहिए। ये एलोवेरा की जेली बनाई है हमने, एलोवेरा पैक्टिन और ग्लूकोज डाल के। देख सकते हो टेस्ट कर रहे हैं। गलबात भाई जी कितना लगी है पहला तो दस? बहुत बढ़िया भाई, मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, ये सोच के भी ये जेली है। एलोवेरा का अर्क निकाल के उसको बनाया ग्लूकोज में डाल के, और जिलेटिन की जगह हमने पैक्टिन डाला है। पैक्टिन अमरूद से, आड़ू से, सेब से, इससे बनता है। हेल्थ को भी साथ रखा है कि भाई किसी की सेहत को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इस चक्कर में जो है ना आगे परेशानियां चल रही हैं कि भाई अपने मुनाफे के चक्कर में जो है ना लोग केमिकल डालते हैं। जो लोग एलोवेरा जूस नहीं पीते ना कड़वे के चक्कर में, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों के लिए, स्किन के लिए, आँखों की रोशनी के लिए। चलो असी भी टेस्ट कर लेंगे हैं, तो बहुत स्वाद है, मतलब पूरी रिसर्च करके बनाई है आपने। ये बांस का मुरब्बा बनाया, बैम्बू का। हाँ, बैम्बू का मुरब्बा। इन्होंने भी पूछ लेंगे हैं कितना टेस्ट लग्या। बांबू का भी मुरब्बा बन सकता है। बांस के गिलास देखे असी, वो तो बांबू का मुरब्बा भी देख लिया। कदे सोचा सी बांस का मुरब्बा खावांगे ते स्वाद लग, पहले दसो स्वाद लगे? मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। हमने अपने ही खेत में मोरिंगा, जिसको सहजन बोलते हैं, दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है, पालक से 25 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है। सुपर फूड है एक तरह से, जो प्रोटीन खाते हैं ना उनके हिसाब से लाख दर्जे बढ़िया है। ये खजूर गुलकंद पेड़ा है, इसके अंदर खजूर है, आंवला है, गुलकंद है और इलायची और सौंफ और गुड़ मिला के इसको बनाया गया है। ये हमने आंवले से बर्फ़ी बनाई है। आंवले को कद्दूकस बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ला के और पैक्टिन डाल के ये आंवले की बर्फ़ी बनाई है। बहुत ज़्यादा घैंट है, मतलब जिंदा कहते ना आंवला कोड़ा है या कुछ लगता ही नहीं पिया जमा। तो जी दिवाली ते तुसी बड़े डब्बे दिते होणगे, विआहां ते तुसी बड़े डब्बे दिते होणगे, पर इन्हां ने डब्बे ही तैयार कराते हैं भी मिठाइयां की जगह हुण आ डब्बे दो भी तुसी भी खुश। लोग डब्बे तो दे जाते हैं, उस तो बाद खांदा कोई नहीं। लोग कहते मिठा है, फायदेमंद है कि नहीं, एवं मोटे ना हो जी, ये बड़ियां चीज़ां होंदियां, पर आ मिठा तुसी अपने यारां दोस्तां नूं, परिवारां नूं, रिश्तेदारां नूं दोगे तो हर कोई ज़रूर खाऊगा। आम खेती के बजाय हम अब 3 गुना प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी उसमें जो 1 लाख रुपए की इनकम होती थी, तो आज हमें 3 लाख की इनकम हो रही है। आज हमारा जो टर्नओवर है वो 60 लाख से क्रॉस कर गया है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे खुद के फार्म से उगाई गई हैं और खुद ही इनको प्रोसेस करके तैयार किया जा रहा है। मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है जो आंवला, एलोवेरा, मोरिंगा, तुलसी, हल्दी वगैरह की खेती करता हूँ और खुद ही उन्हीं से प्रोसेस करके आंवला मुरब्बा, लड्डू, बर्फ़ी, जेली, करोंदा, ये सब मैं तैयार कर रहा हूँ। 5 एकड़ ज़मीन में जो आंवले के पेड़ लगा रखे हैं, उसी के नीचे हमने हल्दी लगा रखी है, जिससे जो न 10 महीने की खेती आंवले की है और 10 महीने की ही हल्दी की खेती है। तो हल्दी छाया में पैदा होती है, तो इसलिए जो है ना दोनों खेती ले लेते हैं। जो इनकम है ना वो डबल हो गई एक तरह से। तो आजकल जो चक्कर चल रहा है कि भाई सरकारी नौकरी या कोई नौकरी करना चाहता है और अपनी ज़मीन में ही इतनी पैदावार हो जाएगी कि आप 50 आदमियों को रोज़गार दे सकते हैं। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुंवरजोत सिंह। तुहानू ट्रेड फेयर दीयां तस्वीरां काफ़ी चिर तो दिखा रहे हैं। तो एक स्टॉल ते असीं आए हाँ, जिहड़े भाई ने भरा ने साडे, वो साडे नाल मौजूद ने। ये मिठाइयां नहीं ने, ये ना कोई कैंडीज ने, ये बनिया किद्दां, ये तुहानू सुन के ज़रूर हैरानी होवेगी। ये आंवले तो, बेल तो, एलोवेरा तो इदां तैयार कीतियां गईयां ने, ते कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अक्सर असी जो साडे बच्चे जिहड़े आ कैंडीज खांदे ने या होर भी चीज़ां खांदे ने, तो सानू बड़ा डर भी लगदा, सानू ऐ भै हुंदा भी कित्थे वो बीमार ना हो जाण। तो हुण ज़्यादा गल नहीं करते,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भाई जी क्या बात, मीठा बेच रहे हो लोगों को आप? मीठा नहीं है जी, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे खुद के फार्म से उगाई गई हैं और खुद ही इनको प्रोसेस करके तैयार किया जा रहा है। मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है जो आंवला, एलोवेरा, मोरिंगा, तुलसी, हल्दी वगैरह की खेती करता हूँ और खुद ही उन्हीं से प्रोसेस करके आंवला मुरब्बा, लड्डू, बर्फ़ी, जेली, करौंदा ये सब मैं तैयार कर रहा हूँ। 5 एकड़ की आपकी, 5 एकड़ वाला किसान ना छोटा गिनते हैं, कहते हैं इसके पास तो 5 एकड़ है, इसके पास तो ज़मीन बड़ी कम है। मतलब 5 एकड़ में ये आपने इतना अपना काम आगे लेकर गए हैं कि हमें ट्रेड फेयर में ये मिल रहे हैं। बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ ट्रेड फेयर में कोई छोटे स्टॉल नहीं लगते। तो अब अपना सामान दिखाएं हमें। जो 5 एकड़ ज़मीन में जो आंवले के पेड़ लगा रखे हैं, उसी के नीचे हमने हल्दी लगा रखी है, जिससे जो न 10 महीने की खेती आंवले की है और 10 महीने की ही हल्दी की खेती है। तो हल्दी छाया में पैदा होती है, तो इसलिए जो है ना दोनों खेती ले लेते हैं। जो इनकम है ना वो डबल हो गई एक तरह से, यूँ समझ लो। तो लोग जो है ना उस पारंपरिक चीज़ों से निकलें और इस तरफ आएँ कि भाई आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई है कि भाई आंवला का पेड़ तो उस पे बड़े पेड़ पे लग गया और नीचे ज़मीन में हल्दी पैदा हो गई, तो नीचे हल्दी की फसल ले ली, ऊपर आंवले की फसल ले ली। तो आजकल जो चक्कर चल रहा है कि भाई सरकारी नौकरी या कोई नौकरी करना चाहता है और अपनी ज़मीन में ही इतनी पैदावार हो जाएगी कि आप 50 आदमियों को रोज़गार दे सकते हैं। भाई आप खुद नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं तो आप 50 आदमियों को और नौकरी दे सकते हैं। पंजाब में ना लोग इतने बड़े बड़े मतलब किलों, मतलब पंजाबी जैसे कहते हैं भी किले, एकड़, एक 50 एकड़ 60 एकड़ के मालिक है, तब भी खेती नहीं कर रहे, बाहर जा रहे हैं। मतलब बाहर जाके हम कुछ भी कर लेंगे, वहाँ छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, हमें बाहर जाना है। तो आप तो सिर्फ 5 एकड़ में इतना काम कर उधर ही आप इसके हनी के शहद के डब्बे रखवा सकते हैं, शहद की फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शहद तैयार हो गया आपका। ऊपर से क्या है कि भाई चारों तरफ कोई खेती को नुकसान ना पहुंचाए, तो करौंदे के पेड़ लगा दो, उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती, तो बाढ़ की बाढ़ हो गई, बचाव का बचाव हो गया खेती को और करौंदा तैयार हो गया। जिससे हमने करौंदे से ये करौंदा जो है ना हमारा, ये करौंदा तैयार हो गया। और विटामिन जो भी आपने सामान, अब आप ना सामान दिखा दो जो आपने बनाया। तानू जेली लग रही है कि जेली नहीं है, ये कौन सी है, ये क्या, कैसे आपने जेली बनाई है? ये एलोवेरा की जेली बनाई है हमने, एलोवेरा, पैक्टिन और ग्लूकोज डाल के। तो मैं कहूँ किसी को टेस्ट भी ज़रूर टेस्ट कराओ। तो टेस्ट वो देख सकते हो, टेस्ट कर रहे हैं गलबात। भाई जी कितना दा लगी है, पहला तो दसो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, ये सोच के भी ये जेली है और हेल्दी है। पूरा जिਵੇਂ मतलब जेली का टेस्ट होता ना, वैसा ही टेस्ट आ रहा है जैसे जेली का होता है। ये कैसे बनाई, कैसे एलोवेरा से बनाई है? हाँ, एलोवेरा का अर्क निकाल के उसको बनाया ग्लूकोज में डाल के, और जिलेटिन की जगह हमने पैक्टिन डाला है। पैक्टिन अमरूद से, आड़ू से, सेब से, इससे बनता है, जो कि हार्ट के लिए भी फायदेमंद है और सेहत के लिए भी तो फायदेमंद है ही है। मतलब सीधा तुसी स्वाद भी चीज़ बनाई है, टेस्टी भी बनाई है, हेल्थ को भी आपने पूरा रखा। हाँ, हेल्थ को भी साथ रखा है कि भाई किसी की सेहत को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इस चक्कर में जो है ना आगे परेशानियां चल रही हैं कि भाई अपने मुनाफे के चक्कर में जो है ना लोग केमिकल डालते हैं, तो इसमें कोई हार्मफुल नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग एलोवेरा जूस नहीं पीते ना कड़वे के चक्कर में, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों के लिए, स्किन के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, सब चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। और भी दिखाओ, और क्या क्या है आपके पास में, एक बार दिखा दो। ये बेल कैंडी है, ये बेलगिरी से तैयार की गई है, इसमें मिश्री से इसको मीठा किया गया है। हाँ, ये भी खाने के लिए बहुत बढ़िया है, इसमें लीवर का लिए बेलगिरी बहुत अच्छी होती है और इसका तासीर भी ठंडा होता है। तासीर ठंडा होता है, पेट के लिए
पेट के लिए बहुत पेट के लिए लीवर के लिए काफ़ी अच्छी कहते हैं। चलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ बहुत स्वाद है ये। मतलब पूरी रिसर्च करके बनाई है आपने। हाँ, इसके ऊपर मतलब पहले काम करते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जब तक वो प्रोडक्ट में मेडिसिन वैल्यू और जब उसकी वो नहीं आ लेती है तब तक उसको R&D करते ही रहते हैं उनके ऊपर। खुद ही करते हो सारी R&D? हाँ जी, ये बांस का मुरब्बा बनाया बैम्बू का। हाँ, बैम्बू का मुरब्बा जो कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा शरीर की। और देखो खा के आप जो है ना आपने ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਂਬੂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਬੂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਬੂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਂਬੂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਂਸ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ? ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। मतलब कुछ नहीं, ये बस बांस और मिश्री। जैसे ये कोई भी दवाई ले लो आयुर्वेद की, उसमें वंशलोचन पड़ा होता है। तो वंशलोचन क्या है कि बांस को कहते हैं, लोचन आँखों को कहते हैं। जो उसकी आँख है ना, एक तरह से जो बांस को काटोगे तो अंदर से जो पॉइंट होता है उसका, जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ अंदर गांठ सी निकलेगी। तो हर मेडिसिन में वो जो है ना वंशलोचन पड़ा होता है। तो हमने ये कच्चे बांस का जो है ना बच्चों की लंबाई को बढ़ाएगा और ये क्या नाम है उसमें सहायक होगा। तो इस तरह की चीज़ें बनाई हैं हमने। ये हमने अपने ही खेत में मोरिंगा, जिसको सहजन बोलते हैं, ये उगा रखा है। तो ये दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है, पालक से 25 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है, बीटा कैरोटीन इसमें 10 गुना ज़्यादा है आँखों की रोशनी के लिए, आयरन खून की कमी को पूरा करेगा। सुपर फूड है एक तरह से। जो प्रोटीन खाते हैं ना उनके हिसाब से लाख दर्जे बढ़िया है ये। डब्बे पंजाबी, हम पंजाब में डब्बे कह देते हैं उनको, वो लोड नहीं है। हाँ, आधा चम्मच खा लो आप जो है ना 15 दिन में, दही के साथ खा लो, सब्जी के साथ खा लो, वैसे ले लो। तो ये अपने आप में एक सुपर फूड है। तो ये चीज़ तैयार करी है। तो आपने ये स्वीट्स तैयार की है, ये क्या है? ये मैं बाकी भी बता दो एक बार। ये बताइए। ये खजूर गुलकंद पेड़ा है। ये खजूर गुलकंद पेड़ा है। इसके अंदर खजूर है, आंवला है, गुलकंद है और इलायची और सौंफ और गुड़ मिला के इसको बनाया गया है। ये इसको टेस्ट करवाते हैं आपको, ये लो जी। कैमरामैन आपे दस दूगा भी कितना लग्या कि नहीं, क्योंकि कैमरामैन बेचारे ना साडे सवेर ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੰਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਪੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੈਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈਪੀ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੈਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈ। बस तुसी हुण सानू दिखा दो, सानू ज़्यादा टेस्ट भी रख रहा। ये हमने आंवले से बर्फ़ी बनाई है। आंवले को कद्दूकस बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ला के और पैक्टिन डाल के ये आंवले की बर्फ़ी बनाई है। हाँ हाँ कर। बहुत ज़्यादा घैंट है, मतलब जिंदा कहते ना आंवला कोड़ा है या कुछ लगता ही नहीं पिया जमा। हाँ नहीं, ये जो है ना आंवले की बर्फ़ी बनाई है। आप किसी भी रूप में खा सकते हो, किसी भी रूप में आंवले को। ये ज़रूरी है कि भाई जो रोज़गार वाली बात आती है तो रोज़गार के लिए बहुत मतलब लंबा चौड़ा हिसाब किताब है इसमें कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो और 10 आदमियों को रोज़गार भी दे सकते हो। ठीक है ना। मतलब तुसी आप आप होर खुद तो इससे कमा रहे हैं, होर लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हाँ, ये डब्बा उठाइए, बताइए पपीते के बारे में। हाँ देखो जी, दिवाली ते तुसी बड़े डब्बे दिते होणगे, विआहां ते तुसी बड़े डब्बे दिते होणगे, पर इन्हां ने डब्बे ही तैयार कराते आ भी मिठाइयां दी जगह हुण आ डब्बे दो भी तुसी भी खुश तुहाडे। क्योंकि अजकल ना लोग डब्बे तो दे जाते हैं, उस तो बाद खांदा कोई नहीं। लोग कहते मिठा है, फायदेमंद है कि नहीं, एवं मोटे ना हो जाइए, बड़ियां चीज़ां होंदियां। पर आ मिठा तुसी अपने यारा दोस्तों परिवारों नूं रिश्तेदारों नूं दोगे तो हर कोई जरूर खाऊगा। इस कितना पैक किया है? ये 450 रुपये का पैक है 1 किलो का। इसमें आंवला लड्डू है, आंवला बर्फ़ी है, खजूर गुलकंद पेड़ा है, आंवला एलोवेरा जेली है और
देख लो, इसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और नेचुरल भी है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी भी है इसकी। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि जो मिठाइयाँ बनती हैं हफ्ते 10 दिन में ख़राब हो जाती हैं, ये 2-3 महीने 4 महीने कहीं ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में रखो, वैसे रखो, कहीं पे भी रखो, किसी तरह रखो, कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मीठा खाओ, सेहत बनाओ। ये मीठा खाओ तो सेहत बनाओ। और 4 आदमियों को रोज़गार भी मिलता है। ये हमने वहीं पे ही अपने डब्बे रखवा रखे हैं, सेहत तैयार हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें नौकरी मिलेगी तभी हमारा गुजारा होगा। बहुत कुछ है करने के लिए। हमने बेल का बना दिया, सेब का बना दिया, गाजर का बना दिया, आंवले का बना दिया, बांस का बना दिया, हरड़ का बना दिया। नहीं, ये सब चीज़ें हैं ना। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि इंसानियत को सामने रख के बनाया है भाई कि हाँ, सेहत का भी नुकसान ना हो और सेहत को फ़ायदा दे। ये नहीं है कि भाई अपनी कमाई हो, और रिजनेबल रेट है, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। थैंक यू आपका बहुत बहुत। हाँ जी, धन्यवाद जी। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਇਹ रोज़गार भी 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ वैसे तो आपकी कमाई पूछनी नहीं चाहिए, पर तो भी कुछ एक बता दो भी कितना को अच्छा आप कमा लेते हो। आम खेती के बजाय हम अब 3 गुना प्रॉफिट कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें पारंपरिक खेती से मान लो अभी उसमें जो 1 लाख रुपए की इनकम होती थी, तो आज हमें 3 लाख की इनकम हो रही है महीने की। आज हमारा जो टर्नओवर है वो 60 लाख से क्रॉस कर गया है। जब हमने शुरुआत करी थी 2013 से, उससे पहले हमारा बाग था आंवले का, फिर उसके बाद हमने उसको आंवले को प्रोसेस करना शुरू किया। अब करते करते आज हमारे पास 35 से ज़्यादा तो प्रोडक्ट हैं जो अपने खुद के बनाए हुए हैं, खुद की फार्मिंग से हैं। हम मुरब्बे बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं और मिठाई बना रहे हैं। और इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसानों से ही डायरेक्ट खरीदते हैं, क्योंकि ताकि उन किसान भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। इस पिछली बार हमने 350 क्विंटल आंवला प्रोसेस किया था, जिसमें से हमने 100 क्विंटल बाहर से लिया था और 200 क्विंटल अपना खुद का था। जो 100 क्विंटल हमने बाहर से लिया था वो किसान भाइयों से डायरेक्ट लिया गया था, तो उनका भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहता है। और खुद किसान हो, अब आप बाकी किसानों को भी रोज़गार दे रहे हो, टर्नओवर ही आपकी बढ़ रही है। मतलब किसानी में असल में लोग कहते हैं ना कुछ रहा नहीं, किसानी में है अगर आप सही तरीके से समझे तो। किसानी देखो, एक किसानी उसमें जब तक हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे ना, चाहे हम थोड़ा ही क्यों ना बनाएं और उसको अपने नियर बाई बेचेंगे। आज के दिन मान लो आंवले का भाव है 5 रुपये किलो है, हमने उसको प्रोसेस करके रख लिया और हम उसको अप्रैल मई में जाके बेचेंगे ना, तो उसको हम 5 रुपये के हम 50 रुपये ले सकते हैं। ये प्रोसेसिंग का वो है। और प्रोसेस करने के बाद हम उसको स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फसल जैसे ही आती है वो हम बेचने की जल्दी में जल्दी करते हैं। बेचना, कोई जल्दी बेचना उसको फ़ायदेमंद नहीं है जब तक उसका आप समय का वो नहीं करोगे। तो अब हमने गुलाब लगा रखे हैं 400 पेड़, और गुलाब से हम गुलकंद और गुलाब शरबत बनाते हैं। जो अभी सर्दियों में गुलाब उतरेगा उससे गुलकंद बनाएंगे, और जो गर्मियों में गुलाब उतरेगा उससे गुलाब रस बनाएंगे। ये बात है भी आप कह रहे हो किसानों को अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान बेच के वो बाद में प्रोडक्ट बन के हैं, किसान खुद प्रोडक्ट बना सकता है, किसान खुद कमाई कर सकता है, क्योंकि उसने पता है उसने कैसे उगाया, उसने लोगों को कैसे देना और अच्छी सेहतमंद देना। और इसमें है ना, सरकार भी हमारा बहुत मतलब वो करती है, मदद करती है। हमारे को किसी भी चीज़ की अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और DIC MSME के थ्रू हम किसी भी विभाग से जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं।
और उस फसल के बारे में हम प्रोडक्ट बनाने की सीख सकते हैं। जैसे मैंने उचाणी कृषि विज्ञान केंद्र से गुलकंद बनाना सीखा था। तो मेरे पास गुलाब था, तो मैंने वहाँ जाया तो उन्होंने गुलकंद बनाना सिखा दिया, गुलाब शरबत बनाना सिखा दिया। तो सरकार भी काफ़ी फ़ायदे वो दे रही है, मदद किसानों को। और मैंने जो प्लांट लगाया था ना 2013 में, उसमें भी मुझे 40% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 5 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ।